नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सुना है कि इस बार 38% कमी आई है छात्र वीजा में जो स्टूडेंट्स अमेरिका जाकर पढ़ना चाहते हैं। आखिर क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं? छात्रों के पास क्या और विकल्प है? इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयंक मिश्रा, जो इस मामले में एक्सपर्ट है और करियर काउंसलर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में आने के लिए। मेरा पहला सवाल यही होगा मयंक जी आपसे कि क्यों, मतलब 38% इज अ बिग नंबर, क्या रीजन है? नमस्कार दोस्तों, थैंक यू आरजू जी। मेरे ओपिनियन से जो वीजा में गिरावट आ रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, एक तो वीजा रिजेक्शन रेट काफी बड़ा है और जो प्रोसेस है वीजा की वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी हुई है, ज्यादा हुई है। हम्म। दूसरा, पेरेंट्स जब अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजते हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी का। तो अभी जो वर्ल्ड का सिनारियो है उसके हिसाब से सेफ्टी इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे लगातार शूटिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है अमेरिका में। और इंडियन स्टूडेंट्स पर भी हमले वहां पर बढ़े हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। दूसरी बड़ी बात कि क्या ये जो गिरावट है ये केवल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही है या बाकी कंट्रीज के भी स्टूडेंट्स इसमें हैं? जी, अभी आई हैव स्टडीड एंड आई हैव गॉन थ्रू कि ये केवल इंडिया के लिए नहीं है। बट अगर वैसे आपको बताना चाहूँ, ये हाईलाइट इसलिए होता है कि इंडिया एंड चाइना आर द टू मेजर कंट्रीज जहाँ पे स्टूडेंट्स अमेरिका के लिए ज्यादा मूव ऑन करते हैं। जी। अफ्रीका में भी अप्रोक्सीमेट 28% के आसपास गिरावट रही है। तो हम्म। इट्स नॉट ओनली द इंडिया एंड चाइना, बस यहाँ का रेट थोड़ा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा दिखता है। तो दूसरे विकल्प हैं छात्रों के पास, जो इंडियन स्टूडेंट्स अगर इंडिया से बाहर वो चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें। कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर वीजा आसानी से मिल जाता है या वहां पर पढ़ाई बहुत अच्छी है? जी, एक्चुअली अभी के सिनारियो में, जो करंट सिनारियो में व्हाट वी हैव अंडरस्टूड एंड इंटरेक्टेड विद अदर स्टूडेंट्स टू, सो वी व्हाट वी गेट टू नो इज द इंडियन स्टूडेंट्स की जो मेजर चॉइसेस हैं वो अमेरिका के अलावा कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के टूवर्ड ज्यादा इंक्लिनेशन हुआ है। उसका एक मेजर रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ये बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं और वेलकम करने का तरीका बड़ा अच्छा है। दे हैव गिवन ए वेरी लुक्रेटिव स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। और अगर मैं ओह। वैसे बात करूं, जो इनकी एकेडमिक फीस है वो भी एज कम्पेयर टू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज काफी रिड्यूस हुई है। एज वेल एज जो वीजा पॉलिसीज हैं, जो नियम है इनके, उन्होंने काफी उसको इजी किया है स्टूडेंट्स के लिए। और अमेरिका के केस में आपको जो वीजा की डेट्स हैं, इंटरव्यू डेट्स हैं, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मिलती, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है। बट कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत इजी प्रोसेस है। तो इंडियन स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस एज कम्पेयर टू अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बड़ी है। राइट। दो चीजें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। एक तो जो कोविड-19 महामारी आई, उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग देशों में फंसे रहे, कैसे कैसे करके उनको इंडिया वापस लाया गया। वो एक डर है अभिभावकों के जहन में। दूसरी बड़ी बात, ये जो पूरा वॉर वाली सिचुएशन बन गई है, चाहे हम यूक्रेन रशिया की बात करें या तमाम देशों में ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं, उसको लेकर भी अब लोग डरे हुए हैं। जी, ऑफ कोर्स कोविड-19 के बाद मैं कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज हुआ है एंड पूरी कैलकुलेशंस चेंज हुई हैं, बिकॉज नोबडी वाज प्रिपेयर फॉर दैट। इनफैक्ट जब ये बच्चे जो हैं काफी डिस्टेंस पे जाके अपनी स्टडी करते हैं, वहां पर पेरेंट्स का कंसर्न बहुत बढ़ जाता है। और अदर कंट्रीज में जब इंटरेक्शन ना हो बच्चों से और पता ना चले कि क्या हो रहा है, तब वो यही सोचते हैं कि बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले, एजुकेशन इज द सेकंड प्रायोरिटी। लेकिन ये अब जो कोविड-19 के बाद ये सिनेरियो काफी बड़ा है। जी। और अमेरिका की पॉलिसी कोविड-19 में कुछ ऐसी रही है कि वहां पे बच्चों को उस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पाई थी जो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप कंट्री होने के नाते प्रोवाइड कर सकते थे। तो ये भी एक रोष है पेरेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका मूवमेंट, उनका इंक्लिनेशन कनाडा के टूवर्ड्स बढ़ा, क्योंकि कनाडा में इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से कंसिडरेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक अमेरिका। आप सेंटर हेड हैं द हिंद गुरु एकेडमी के। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जैसे वीजा में कमी आ रही है, लोग अब बाहर जाने से थोड़ा बच भी रहे हैं, तो अभी एकेडमी में एडमिशन्स बढ़े हैं कि लोग इंडिया में ही रह के, चाहे यूपीएससी की तैयारी हो गई या अदर एग्जाम्स की तैयारी के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा एडमिशन्स अब हुए हैं? Yeah, of course. We are specialized for the NEET and JEE, जहाँ पे हम 9th स्टैंडर्ड से स्टूडेंट को 12th स्टैंडर्ड तक अपने पास कैटर करते हैं। और जो नंबर ऑफ इंक्वायरीज हम रिसीव करते हैं,
तो fortunately, I just want to tell you that we have started the UPSC program as well after getting lots of inquiry related to that. तो कहीं ना कहीं ये है कि बच्चे अपने घर में रह के पढ़ना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, बिकॉज जैसे हमने अभी हमारा एम ये है कि यहाँ पे जितने ज्यादा बच्चों को हम एम्स के टुवर्ड्स मूव कर पाए, बिकॉज बच्चे अब रिसेंटली यस्टरडे आई हैव डिस्कस्ड विद वन स्टूडेंट इंटरेक्टेड विद मी, ही हैज जस्ट परसुइंग हिज एमबीबीएस फ्रॉम यूक्रेन। अब 2 इयर्स से उस बच्चे की ऑनलाइन प्रोग्राम स्टडी चल रही है यूक्रेन की, उसके भविष्य का उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा। अब अगेन मजबूर होके उस बच्चे को दोबारा एनटीए के दरवाजे को खटखटा के दोबारा नीट का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके दोबारा पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी लाइफ के अपने इतने अहम इंपॉर्टेंट टाइम को। अब वो कैसे वापस लाएगा, इस सवाल का जवाब ना उसके पेरेंट्स के पास है, ना उस बच्चे के पास है, ना हमारे पास है। बस वो दोबारा शुरुआत कर सकता है, यही एक पॉजिटिव अप्रोच हम उसे देते हैं। आप क्या सलाह देंगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं? मेरा ओपिनियन से तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक स्पेसिफिक स्टडी जो है वो इंडिया से होनी चाहिए। लाइक सपोज इफ यू डिड योर बीटेक फ्रॉम इंडियन कॉलेजेस, रेपुटेड कॉलेजेस, and after pursuing your basic education, if you want to go for the higher education, so particular higher education के लिए आप जा सकते हैं, बट बहुत ही स्पेसिफिक होके आपको अपनी यूनिवर्सिटीज का डिसीजन लेना चाहिए और कोर्स का डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज इंडिया में थोड़ा सा ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है कि हम अपनी रेगुलर स्टडीज जैसे इंजीनियरिंग और एमबीबीएस एडमिशंस के अलावा अब हम अदर कोर्सेज को भी काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि अदर यूनिवर्सिटीज जैसे कि आप हिंदुस्तान के बाहर अगर जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी फीस बहुत कम है, और अगर हम रेगुलर कोर्सेज को ऑप्ट ना करें और उन कोर्सेज के लिए जाएं तो वो इकोनॉमिकली भी होते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जिसमें कि आपको बहुत अच्छे जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी मिल जाते हैं। परफेक्ट, बहुत बहुत अच्छा रहा डिस्कशन आपके साथ, और मैं बहुत श्योर हूँ कि छात्रों को इससे बहुत मदद भी मिलेगी आगे वो करियर के लिए बाहर जाएं या फिर इंडिया में ही कुछ अच्छा चूज करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। ओके मयांक जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय बाय।